कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है, इसलिए पिछले वाले पे नहीं हो पाया, इसलिए इस पे भी भरोसा नहीं है। मैम मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2014 में 24 अक्टूबर 2014 को एक कमेटी, सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी, ये जो छोटी कमेटी बनाई है इससे बड़ी कमेटी थी वो, मदर ऑफ कमेटीज, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन थे, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। हमारे पास 61,011 लोगों का ऑल डिपार्टमेंट के अंदर डाटा फाइनलाइज हुआ। 3 फेज में उनको रेगुलाइज करने की मीमो लगा हुआ है, कैबिनेट का मीमो लगा हुआ है उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कि हम इनको 3 हिस्से में रेगुलराइज करने जा रहे हैं। तब कुछ नहीं हुआ। ये तो छोटी सी कमेटी है, इस पे क्या गारंटी है? फिर एक एलजी साहब ने बनाई FFC कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसका आज तक अता पता नहीं है कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ गई। फिर एक बीजेपी की कमेटी बनी 5 मेंबर की, वो कहीं अता पता नहीं, वो गायब ही हो गई। कौन सी कमेटी पे विश्वास करें? अगर इन कमेटियों ने कोई काम किया होता, कोई रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई होती तो हम आज विश्वास करने लायक होते, लेकिन आज तक एक भी कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई। उनके लिए स्पष्ट मैसेज है, ये लास्ट मौका है आपके पास। अब लड़ाई लीडरों के हाथ में नहीं है, अब लड़ाई आपके कंधों पे है। आप कितना मजबूती के साथ लड़ते हो और कितना सिंसियर हो अपनी लड़ाई के लिए, ये आपको आज साबित करना होगा। क्योंकि अगर आपने अपना काम छोड़ दिया, और 100% डेली वेजर को अपना काम छोड़ना पड़ेगा, और ये सरकार लंगड़ी हो जाएगी, ये सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस वक्त मौका क्या है? असेंबली सेशन चल रहा है। कोई भी कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून पास करने के लिए असेंबली का होना जरूरी होता है। अगर असेंबली सेशन खत्म हो गया, उसके बाद चाहे हम जो मर्जी कर लें, अगले नेक्स्ट असेंबली का हमें वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमें, मैंने पहले भी कई बार कहा, जो मुझे पसंद नहीं करता, हमें पसंद नहीं करता, बड़ी एक लोगों की डिमांड थी सब इकट्ठे हो जाओ। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो लीडर हमारे साथ नहीं भी थे पिछले 3 सालों से, उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, उन्होंने डेली वेजर के मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखा और उन्होंने भरपूर समर्थन हमें करने की घोषणा कर दी है। आज सभी लीडर समझो इस लड़ाई में शामिल हैं। अब हर वर्कर की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज शाम 8 बजे के बाद कोई काम ना करे और कल सुबह 10 बजे PHE कॉम्प्लेक्स BC रोड में एकत्रित हो जाएं और सरकार को दिखाएं कि हमें हमारी रेगुलाइजेशन के लिए लड़ना भी आता है और हमारी यूनिटी भी है। ये अगर सरकार कहीं गुमराह है कि इनकी यूनिटी नहीं है, तो उसका सबूत हम कल देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। और हम तो सरकार से यही कहते हैं कि 3 ऑप्शन हमने आपको दिए थे, रेगुलाइजेशन, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लेह लद्दाख UT, और तीसरा 17 महीने की पेंडिंग वेजेस। अगर आप इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हो, हमें जब बुलाओगे हम टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन खाली हाथ हम वापस आने वाले नहीं। जिसको मौका मिला उसने डट के शोषण किया डेली वेजर का, चाहे वो कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, BJP हो, और इसमें पैंथर पार्टी भी कोलिशन में रही है। ये 5 पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया है और 5 ने बराबर डेली वेजर का शोषण किया है। जिसके पास मौका था उसने दब के शोषण किया। आज जो ये कहते हैं कि हम डेली वेजर के साथ हैं, साथ देने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर भाजपा डेली वेजर के साथ है, मैं कहता हूँ हमारे डेलीगेशन को ले जाएं होम मिनिस्टर के पास, लेने के लिए तैयार है। पूछना कभी सवाल इनसे, जाएंगे ये हमारे साथ अमित शाह के पास। बीजेपी के टाइम के ही 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, चले हमारे साथ, अमित शाह से हमें अलॉटमेंट करवा के दे 17 महीने की। पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन से जब आपकी सर के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि डेली वेजेस कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग के पास अधिकार था हमारी 17 महीने की वेजेस रोकने का। उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जाके उनसे कहिएगा। एक बार मैं उनसे बात करना चाहता हूँ लाइव मीडिया में। जो कह रहे थे ना इनको अधिकार नहीं है, हमने किसी को थ्रेट नहीं दिया, हमने किसी को नहीं कहा कि हम आपका पानी बंद करेंगे, हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हमें अथॉराइज करता है। ये कोई बीजेपी ने नहीं करना, या कांग्रेस ने नहीं करना, या NC ने नहीं करना, वो हमें हमारे हिंदुस्तान का संविधान अथॉरिटी देता है। और मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हमारी 17 महीने की वेजेस रोकी है? जो 2015 मई से लेके 2022 मार्च तक, जो कि फुल पीरियड आपका था, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार आपकी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार आपकी थी। आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया था? उसका जवाब आप, मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनल सभी मीडिया वालों से, उनसे एक बार पूछिए कि किस कानून के तहत आपने 17 महीने की डेली वेजर की वेजेस रोकी हुई है। उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं मैम मैं बीजेपी को ब्लेम कर रहा हूँ। बीजेपी की सरकार, राज्यपाल भी तो बीजेपी की है मैम। 2015 में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उपराज्यपाल 19 में आए हैं, बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी और जम्मू में भी। PHE डिपार्टमेंट बीजेपी के पास था। मैं उनसे पूछ रहा हूँ सवाल, उनसे वो अपने टाइम का जवाब देना। 2018 में बीजेपी के PHE मिनिस्टर थे,
पूरे साल में 12 महीने में से 1 महीने की सैलरी मिली है डेली वेजर को, उसका जवाब दें। 11 महीने की कौन कहा गया? जो 6 महीने की कमेटी बनाई उससे आप संतुष्ट नहीं है? मैम हम कमेटी के लिए नहीं लड़ रहे, हम रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। और हमने स्पष्ट 10 तारीख को ही कह दिया था, हम कमेटी नहीं चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, और उसके बिना कोई बात जो है नहीं बनेगी।